हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्योंकि अगर ये आपको समझ में आता है तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस उसको समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव ट्रेवल करती है किसी मीडियम में तो वो सुपर इम्पोज होती हैं, यानी कि दूसरे से मिलती हैं। तो उनके मिलने से क्या होता है कि जो नई वेव बनती है वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो वेव हैं, एक y1 वेव है और एक y2। यहाँ पे डायग्राम में आपको समझना चाहिए कि दो वेव हमारे पास एक y1 और एक y2 है। तो दोनों अगर सेम फेज में चलती हैं, जैसे ये ऊपर की तरफ है ये भी ऊपर तरफ है, तो ये सेम फेज में कहलाएंगे। ये नीचे आ गया तो ये भी नीचे आ गया। तो ऐसे जब वेव ट्रेवल करती है तो जब सेम फेज मिलती है तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वेव का वो ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए y इक्वल टू y1 प्लस y2, y जो आपको ग्रीन कलर में जा रहा है ये y है, रिजल्टेंट वेव है। उसके बाद अगर दोनों वेव y1 और y2 जो हैं, जो रेड कलर और ब्लू कलर में शो की गई हैं, अगर ये अपोजिट फेज में मिलती हैं, यानी कि डिफरेंट फेज में मिलती हैं, जैसे y1 ऊपर तरफ चल रहा है y2 नीचे तरफ जा रही है, तो ये डिफरेंट फेज में मिलती हैं, तो इनके मिलने से जो नई वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड दोनों वेव से भी कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, जो नई वेव y है वो इसके और इसके एम्पलीट्यूड से भी कम उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो वेक्टर सम के अकॉर्डिंग अगर इसको ऐड करते हैं तो y1 की डायरेक्शन जस्ट अबव है जबकि y2 डायरेक्शन जस्ट बिलो है, तो इसको हम नेगेटिव मान लेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ये होता है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। सुपर इम्पोज होती है वेव, सेम फेज में भी होती है और डिफरेंट फेज में भी होती है। उसके बाद पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक सिंगल पॉइंट सोर्स है, जैसे आपने पहले पढ़ा था सिंगल पॉइंट सोर्स होता है, स्लिट के फॉर्म में भी सोर्स होते हैं, लीनियर फॉर्म में भी होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा और अगर ये वेव फ्रंट दो स्लिट से पास होता है तो ये प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये प्लेन वेव फ्रंट को शो कर रहा है, यानी कि ये कोहेरेंट सोर्स बन जाते हैं दोनों। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, वो ऐसे सोर्स होते हैं जिसमें लाइट एक सिंगल सोर्स से आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। तो क्या होता है कि टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट्स कंटिन्यूअस लाइट वेव, जो लगातार लाइट वेव्स को एमिट करती हैं, जिनकी सेम वेवलेंथ होती है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है और सेम फेज में होती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज बिल्कुल सेम होना चाहिए, या तो फिर फेज सेम हो या तो फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंट होना चाहिए। अब ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्या होता है, जो फेज में डिफरेंस हो वो लगातार एक जैसा ही रहना चाहिए। तो ये होता है आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जिसको हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। अब कोहेरेंट सोर्सेज के लिए भी कई सारी कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट को ऑब्टेन करने के लिए क्या कंडीशन होती है वो हम देखते हैं। पहली कंडीशन है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइस। तो सिंगल सोर्स यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा है, सिंगल सोर्स से दोनों लाइट, मतलब सिंगल सोर्स से लाइट जानी चाहिए। तो ये हमारी पहली कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी है कि द टू सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है कि एक सिंगल कलर की लाइट होती है जिसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे ये देता है, क्योंकि एक सिंगल कलर की है तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी, एक कलर की। तीसरा है पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव फ्रॉम टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल। दोनों लाइट वेव का जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए बहुत ही कम होना चाहिए। तो ये कंडीशन